अनंत उपकारी श्री अनंत परमात्मा के लोकोत्तर धर्म शासन की आराधना करके अपना कल्याण जिन्होंने सिद्ध किया, ऐसे महापुरुष हमें जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें जागृत करने का पुरुषार्थ। मैंने कल कहा था, हमें जो मिला है उसकी हमने बहुत उपेक्षा की। हमें जो मिला है न हमने उसकी पहचान की है, न उसका उपयोग किया। जो मिला है उसके बारे में यदि सोचा होता ना, तो हम अपने आप में धन्यता महसूस करते, आनंद महसूस करते, प्रसन्नता महसूस करते। कितना दिया है, कितना मिला है, लेकिन हम हमेशा अभाव में ही जीते रहे, अभाव का ही सोचते रहे हैं। क्या नहीं है, बस वहाँ हमारा इतना फोकस है कि जो है उसके प्रति कृतज्ञता भी चूक जाए। जो है उसके प्रति, जिसके कारण है उसके प्रति भी हम कृतज्ञता चूक जाए। और हमेशा अभाव में जीने के पीछे सबसे बड़ा कारण कृतज्ञ नहीं होना ये। क्यों हमेशा हमें कमी ही रहती है? क्यों हमेशा हमको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है? हम पाने की कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कई बार तो वहां तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। फिर हम सोचते हैं हमारे भाग्य कमजोर है, हमारे नसीब नहीं है। फिर किसी को पकड़ते हैं, जरा देख दे भाई, कुछ दे दे हमको, कुछ घर में रख ले, कुछ घर में लगा ले, कुछ ये कर ले, कुछ वो कर ले, कुछ यह कर ले। फिर चक्कर काटते हैं। लेकिन हम भूल कहाँ कर रहे हैं? यदि वो पकड़ में आ जाए, रोग पकड़ में आता है ना, तो इलाज जल्दी भी होता है, सरल भी होता है और परिणाम मिलता है। लेकिन रोग हम पकड़ते नहीं है और इलाज के लिए दौड़ते हैं। रोग का निदान हमारे पास नहीं है। क्यों इतने अभाव में जी रहे हैं? क्यों जी? बस एक गुण जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो हम चूक गए। मैंने कल कहा था, हमारे दिन का प्रारंभ भी कृतज्ञता से होना चाहिए, हमारे दिन की समाप्ति भी कृतज्ञता से होनी चाहिए। पर हमको कुछ मिला हो तो कृतज्ञ हो। क्या मिला हमको? कुछ मिला? क्या मिला? क्या मिला? बाकी नहीं, बाकी कुछ हम है ना इतने होशियार है, यहाँ सिर्फ देवगुरु धर्म का ही बोलते हैं। पैसे मिले, घर मिला, परिवार मिला, शरीर अच्छा मिला, आरोग्य, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्यों? महाराज को अच्छा लगा ना। हम बड़े होशियार हैं, कहाँ क्या बोलना ना हमको बराबर आता है। क्या नहीं मिला है, पर कृतज्ञता कहाँ है? जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है उसको हमेशा अभाव की पीड़ा रहेगी, रहेगी, रहेगी। अब लाख प्रयत्न कर लो, अब पुण्य बढ़ा लो, आप कृतज्ञ नहीं होना तो प्राप्ति होने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन का स्वभाव भी रहता है। संतुष्टि आपके पास है, पुण्य है ना? पुण्य है और पुण्य के अनुरूप सब कुछ मिला है, संतुष्टि क्यों नहीं है? मिलने के बाद संतुष्टि होनी चाहिए, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। हम हमेशा हमेशा बस कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, कुछ न कुछ कम पड़ता ही रहता है। क्यों? पुण्य भी है, प्राप्ति भी है, संतुष्टि नहीं है, परिणाम तक नहीं पहुंच रहे। कारण के जो बीच का पुल है वो हम चूक गए। जहां कृतज्ञता नहीं है वहां कभी संतुष्टि नहीं हो सकती।
प्राप्त उसको पर्याप्त नहीं मानते। हाँ प्राप्त, पर वही तो पर्याप्त मतलब पर्याप्त है कब लगेगा, जब आप कृतज्ञ होंगे, आप धन्यवाद देंगे, आपके अंदर महसूस होना चाहिए। सुबह आंख खुले ना, सबसे बड़ी कृतज्ञता की बात तो वो है कि हमारी आंख खुली है। हाँ आंख खुली, हम सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम हैं। हमारा होना ही सबसे बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करने का साधन है। हम हैं, लगा कभी आपको कि हम हैं, उसका कोई आभार व्यक्त करना चाहिए, किसी को धन्यवाद देना चाहिए? दिया उठ के? कब दिया था? कब दिया? किसको? उठते ही ऐसा होना चाहिए कि ओहो परमात्मा की कृपा है कि ये पूरी रात में कितने ही लोग होंगे, सुबह अखबार में आ जाता है, वो लिखते हैं नौकार गिनते गिनते, पर अब वो क्या गिनता क्या मालूम, नींद में ही रह गया, आंख ही नहीं खुली। पूरी दुनिया में रात को 1 लाख लोग सुबह नहीं उठते। हाँ बोलो, और वो 1 लाख में मेरा नंबर नहीं लगा, वो धन्यवाद के पात्र नहीं है क्या? बात, पानी गर्म नहीं करा, अभी तक चाय तैयार नहीं करी, बाथरूम में कोई पहले चला गया, सुबह उठते ही ये चालू। आपके मुंह में से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है सुबह उठते ही? उसके अनुरूप आपका जीवन बनेगा, उसके अनुरूप आपका दिन बनेगा, और जैसा दिन वैसा सप्ताह, जैसा सप्ताह वैसा महीना, जैसा महीना वैसा साल, और जैसा साल वैसा जिंदगी। सब जुड़ा हुआ है, हर एक क्षण के साथ जीवन जुड़ा हुआ है। आप ये मत समझना कि अभी बोला गया तो कोई बात नहीं, हर एक शब्द आपका, हर एक विचार आपका, आपके पूरे जीवन पे असर करता है। विज्ञान ये कहता है कि मक्खी यहां पर पंख फड़फड़ाती है ना, उसकी असर पूरे ब्रह्मांड में होती है। अब मक्खी पंख फड़फड़ा, उसमें हमको पता चलती है क्या? हमको पता नहीं चल रही है, लेकिन उसके वेव्स, उसके तरंग पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करते हैं। सिर्फ मक्खी पंख फड़फड़ाती है उसमें। अब ये तो बहुत सामान्य घटना है, तो फिर हमारा विचार, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, वो भी पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। और जो हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो हम ब्रह्मांड को मैसेज देते हैं, और वही लौट के हमारे जीवन में वापस आता है। बस ये यूनिवर्सल लॉ है, वैश्विक सिद्धांत है, वही मिलेगा जो आप कर रहे हो। इसलिए एक दिन शांति से बैठ के सोच लो, हमको चाहिए क्या? ये हड़बड़ाहट में हम वास्तव में दिशा चूक रहे हैं, दिशा भूल रहे हैं, चाहिए कुछ और, जा कहीं और रहे। थोड़ी आदत डालो, हमारी आंख की आखिरी पलक तक हमारा मोबाइल खुला रहता है। या तो उसकी बैटरी डाउन हो जाए या आपकी बैटरी डाउन हो जाए, दो में से एक हो तभी बंद होता है। हाँ, या तो आपकी बैटरी डाउन हो जाए और आप रख दो, या तो उसकी बैटरी डाउन हो जाए तो आप रख दो। नीचे कैशर रूम में बाकी क्या? क्यों? विज्ञान कहता है कि आखिरी क्षण में, सोने से पहले, जब आपको नींद आ रही है, उसके पहले जो विचार होता है ना, वो आपका जीवन बन जाता है। क्या देखते हो, क्या सोचते हो? हम हमारे जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। हम बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, बेदरकार। कोई दरकार ही नहीं रखी हमने हमारे जीवन की। हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह नहीं, जीवन की परवाह नहीं है, खुद की परवाह नहीं है। जो खुद की परवाह नहीं कर सकता ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हमने कभी अपनी परवाह की नहीं कि मैं अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं अपने मन को खुश रखने के लिए अपने खुद को तकलीफ में डालता हूं। किसके लिए करते हैं? हमारे 24 घंटे और 24 घंटे की हर प्रवृत्ति, एक प्रामाणिक दृष्टि डालिए, ईमानदारी से सोचिए कि हमारे 24 घंटे किसके लिए जाते हैं, किसकी खुशी के लिए जाते हैं, हम किसको केंद्र में रख के जीते हैं? किसको? मन को।
ये सब उसके पास, उसके पीछे ही आते हैं। किसको खुश करने के लिए कर रहे हो आप? चलो, आप खाना खाते हो, किसके लिए खाते हो? शरीर के लिए कब खाया था? मन के लिए खाते हो कि शरीर के लिए खाते हो? ये जितने क्लेश, संक्लेश और झगड़े हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम अपने मन को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। अब खाने जैसी चीज भी हम यदि मन के लिए करते हैं तो क्लेश होना ही है। ये कम है, ये ज्यादा है, ये बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये फला नहीं है, ढीकना नहीं है, चलता ही रहता है। खाने की शिकायतें कभी कम नहीं होती। क्यों? अब आवश्यकता किसकी है? खाना, ये आवश्यकता किसकी है? शरीर की। और खुश किसको किया जा रहा है? तो गंगा ही उल्टी बह रही है, पूरी गंगा उल्टी बह रही। जिसको संभालने के लिए भोजन करना है उसकी उपेक्षा की जा रही है, और जिसका भोजन के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना है, उसको संभाला जा रहा है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसको खुश किया जा रहा है। मन को भोजन से क्या लेना देना? बताओ तो सही। मन पुष्ट होता है भोजन से? नहीं, मन को क्या लेना देना, ये बताइए। भोजन से मन को क्या मिलता है? हमारे बड़े महाराज साहब कहते थे, कितना भी श्रेष्ठ भोजन हो, कितना भी श्रेष्ठ, वो जो कोरव हाथ में लेते हैं ना, 2 इंच पहले और 2 इंच बाद, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। 2 इंच पहले अनुभव नहीं होता, 2 इंच के बाद झगड़ा कितने इंच का है? ये 2 इंच का पूरा झगड़ा चल रहा है। ये बनाओ, वो बनाओ, आज तो ये खाना है, तो वो पीना है। कितना है? मुझे बताओ, एक गुलाब जामुन को अथवा जो भी आपको भाता है, 1 घंटे तक एक चीज का स्वाद लेके बता दो। नहीं संभव। आप 1 घंटे तक खा भी नहीं सकते हो। कितना ही रख दिया जाए, 1 हद के बाद तो आपको यूं लगता है कि अब हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं हैं। हमें शांति नहीं है क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं। हम चूक गए, मूल चूक गए। खुद को मोड़ना होगा, खुद को बदलना होगा। करो, सुबह उठे हो, आंख खुली है ना, सबसे पहले छोड़ दो, लेट हो गए, जल्दी हो गया, किसी ने उठा दिया, किसकी आवाज से उठ गए, क्या सुबह उठ के क्लेश को, क्या चिल्ला चोट करनी, क्या घर में, वो फिर उनको यूं लगेगा इसको सोने दो, उठाओ। बहुत शांति लगती है। हमारे प्रद्युम्न सूरी महाराज जैसा कहते थे, कितने लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं वहां शांति हो जाती है, तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो जहां से जाते हैं वहां शांति हो जाती है। जहां जाने से शांति होती है, जहां से जाने से शांति। हम किसमें हैं? हमारे जाने से शांति होती है, मतलब इधर या उधर। आपका पूरा दिन प्रभावित हो जाता है, आपका मन प्रभावित हो जाता है, सब कुछ प्रभावित हो जाता है। आपका धर्म, आपकी क्रिया, आपकी पूजा, आपकी सब कुछ चीजें प्रभावित हो जाती है एकाध वाक्य के कारण, एकाध घटना के कारण। हर चीज को मन पे लेना, ये कौन सी समझदारी है? हर चीज मन पे क्यों ले लेते हैं हम? जरा जरा सा कुछ बना नहीं कि हमारे मन में से शिकायत निकली नहीं, उसने इस तरह से मेरे को बोला, उसने इस तरह से करा, उसने ऐसा माना नहीं, उसने ऐसा किया। अरे क्या है, कुछ छोड़ना भी तो सीखो। क्या उपवास करना ही तप होता है क्या? क्या आइमिल करना ही तप होता है क्या? ये तप नहीं है, ये तप नहीं है क्या? पर हमने समझा नहीं ना, पत्रिका में नाम आता नहीं ना इस तप का, ना इसके पारने होते हैं, ना इसके महोत्सव होते हैं। हम वही सब करना चाहते हैं जिसकी प्रसिद्धि हो, जिसकी वाहवाही हो, जिसका नाम। वास्तविक धर्म कभी नाम में न था, न है, न होगा।
धर्म वो आंतरिक प्रक्रिया है, बाह्य क्रिया नहीं। इसका अर्थ ये मत करना कि अब सब छोड़ दो, चलो अपन नहीं कर रहे तो अच्छा कर रहे। हाँ वहाँ भी अब यहाँ तो सावधान, हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है। मेरे नाम से चला देंगे, महाराज जी क्या कुछ करना है नहीं। हाँ, अब आप इसमें आके यहाँ स्पष्टता करने आओ कि भाई मैं ऐसा नहीं बोला था इसलिए अभी कर दूं। लेकिन वो जो भूमिका है अंदर की, वो तैयार करने के लिए बाहर की सब क्रियाएं बताई। आप सोचो तो सही, रोज पूजा करते हो ना, रोज सुबह पूजा करने जाते हो। अब आप घर में इतना वातावरण खड़ा करके फिर पूजा करने जाओगे तो मंदिर में क्या मिलोगे भगवान को, क्या पूजा करोगे, क्या आराधना करोगे, क्या भक्ति करोगे। फिर एक रिचुअल्स, एक व्यवहार निभा के वापिस चले आओगे, न परमात्मा को पाओगे, न कोई धर्म पाओगे, न कोई आनंद आपकी अनुभूति आपके जीवन में होगी, कुछ नहीं होगा आपके पास। बस जैसे गए वैसे खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापिस आ। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बनो, धन्यवाद देना सीखो, आदत डालो। सुनने में सब अच्छा लग रहा है, मेरे को मालूम है। 10 साल पहले भी बहुत कुछ सुना के गया था, सब वैसा का वैसा पड़ा है वो पेन ड्राइव में। है ना, वैसा का वैसा ही है ना। स्विच ऑफ कर दो। मैंने सुन लो, तो रोज है ये भाई, हम तो कभी कभी आए। स्विच ऑफ कर दो, ये नहीं चलता है, अच्छा नहीं है मेरा। अब ऐसा लगता है कि हमारे हार्ट बीट इससे चलते हैं। हमें सावधान कर रहे हैं महापुरुष। आप सोचो, आपको जो मिला है ना, उसका उपयोग करना सीखो। बुद्धि फलम तत्व विचारणम। बुद्धि मिली है, मिली है ना, कम पड़ रही है वो अलग बात है, पर मिली तो है। सार्थकता किसमें? प्राप्त होना और पहचान होना, दोनों में बहुत फर्क है। एक छोटा बच्चा है और उसके हाथ में 2000 की नोट आ गई, क्या करेगा वो? क्या करेगा? खेलेगा, थोड़ी देर खेलेगा, इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा, मन हो गया तो फाड़ देगा। उसको ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई एहसास होगा। तकलीफ किसको होगी? तकलीफ किसको होगी? जिसकी थी, जिसकी नोट थी, जिसको उसका मूल्य है ना, उसको तकलीफ होती है। ज्ञानियों को कष्ट हो रहा है क्योंकि वो समझ रहे हैं इसका मूल्य, कि हमको जो मिला है ना वो इतना कीमती है। लेकिन हमको पहली बार नहीं मिला, अनादिकाल से शुभ कर्म किए हैं हम, और ये पहली बार हमको ये सब मिला है? नहीं, मिलता रहा है, लेकिन हम उसको समझने में चूकते रहे, न समझ पाए, न उसको सार्थक कर पाए, बस प्राप्त करते रहे तो खोते रहे। आज भी वही कर रहे हैं, संस्कार वही है, अनादिकाल के संस्कार हमें उसी तरफ खींच रहे। सोच लो ना, आज भगवान मिले हैं, देवगुरु धर्म मिले हैं, इतना उत्तम धर्म मिला है, मार्ग मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन ईमानदारी से कहो हमारा लक्ष्य बदला। भले हम बात करते हैं, आत्म कल्याण की भी बात करते हैं, आत्मा की भी बात करते हैं, मोक्ष की भी बात करते हैं, और उसी बातों को लेकर हम जो कुछ भी क्रियाकांड वगैरह करते हैं, आराधना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। लक्ष्य बदला है कि नहीं? भाषा बदल गई, बात बदल गई, लक्ष्य बदला। बात बदलने से क्या होता है? शब्द बदलने से क्या होता है? लक्ष्य बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए। वो तोते को सिखाया
देख शिकारी आता है, जाल बिछाता है, ऊपर दाने डालता है, खाने जाना नहीं खा रहा। शिकारी समझा दिया उसको क्या क्या प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया समझा दी कि वहां जाने से फिर जाल में फंस जाता, प्रक्रिया समझा दी। तोता रोज रटने लगाता है, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, खाने जाना नहीं है, वहां जाने वाला फंस जाता है। तो एक दिन आया, शिकारी आया, उसने जाल बिछाई, दाने डाले, और वो तोता चला गया। क्यों गया? वो सिखाया था ना, रोज बोलता था कि खाने नहीं जाना चाहिए, वो शिकारी है, उसमें फंस जाते, ये वो है, सब कुछ। भाषा बदली थी, शब्द बदले थे, मन नहीं बदला था, लक्ष्य नहीं बदला था, समझदारी नहीं बदली थी। और परिणाम क्या हुआ? गए, सब गए, तो वो भी गए, सब गए। इसको तो सिखा रखा था। चलो दूसरे गए ना, वो तो समझ में आता है कि उनको सिखाया नहीं था, समझाया नहीं था, उनके पास बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, गए। लेकिन जिसको सिखाया है, समझाया है, बोध दिया है, वो भी जा रहा है। फर्क क्या है? मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूं कि हमको देव, गुरु, धर्म, सामग्री, साधन सब कुछ मिला है, और ऐसे हमारे से अनेक संख्या में ज्यादा वो लोग हैं जिनको देव, गुरु, धर्म नहीं मिला है। उनमें और अपने में फर्क क्या है? क्या फर्क? आप तिलक लगाते हो, वो नहीं लगाते हैं। अभी तो वो बड़ा तिलक निकला तुम्हारा, मैं अभी रोज देख रहा हूँ, 2 दिन से 4 दिन से। वो कुछ यहाँ बस अपने यहाँ तैयारी है भाई का, अपने यहाँ तैयारी है, वो आएगा इतना बड़ा, वो महाकाल का लगा के आते हैं ना। किसी को प्रेरणा, बस अब जगह इतनी देर है। क्या फर्क क्या है हमारे में? वो हर्ष भाई, क्या फर्क है? ज्ञान का फर्क है क्या? आप ये पूजा की जोड़ पहन के मंदिर में जाते हो, आप महावीर के पास, पार्श्वनाथ के पास जाते हो, महादेव के पास जाता है, ये फर्क है। फर्क कहाँ पड़ना चाहिए, आप कहाँ जाते हो, ये फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पड़ना चाहिए वो समझना पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ना चाहिए? वो भी महादेव के आगे खड़ा है, वो भी कुछ चाह रहा है, आप महावीर के आगे खड़े हो, आप भी कुछ चाह रहे हो। उस चाह में कोई फर्क है? मेरा सवाल ये है, स्थान में फर्क है, चाह में कोई फर्क है क्या? वो जो चाह रहा है वही आप चाह रहे हो है? तो फिर महादेव मिले के महावीर, फर्क क्या पड़ा? साधन कोई भी मिले, हमारे अंदर का लक्ष्य तो वही है, हमारा संसार, हमारा सुख। हमने जिसको सुख माना है, हमने जिसको सुविधा मानी है, हमने जिसको साधन माना है, बस वो हमको चाहिए। पर जिसके आगे खड़े हो, उसने क्या कहा, उससे आपको कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है? आप किसके आगे खड़े हो, उसने क्या कहा है, उसने किसको सुख बताया है, उसने सुख की पहचान क्या बताई है, वो कुछ नहीं। तो फर्क क्या पड़ा? सुच्चाते जी लोए जिनवेणम जे नरानयाणंती सुच्चाणवीते सुच्चा जे नाउणम नवी करंती। उपदेश माला धर्मदास गणी महाराज ने बोला, वो लोग बेचारे हैं, दया पात्र हैं, जिसको भगवान नहीं मिले हैं, भगवान की वाणी नहीं मिली है, भगवान की आज्ञा की पहचान जिसको नहीं हुई है, वो बेचारे हैं, वो गरीब है, वो दया पात्र। हमको तो मिला है ना। तो उसके आगे एक चीज लिखी है उन्होंने, सुच्चाणवीते सुच्चा। लेकिन वो जिसको नहीं मिला है वो दया पात्र है, लेकिन उससे भी अधिक दया पात्र वो है जिसको मिला है पर जिसको समझ में नहीं आया, जिसके जीवन में नहीं उतर रही है वो आज्ञा, वो वचन, वो वाणी, वो उससे भी अधिक दया पात्र है।
सिर्फ आप मंदिर जा रहे हो इससे आप खुश हो जाओगे, भ्रम में से बाहर आ जाओ। भगवान बदलने से गति नहीं बदलती, लक्ष्य बदलने से गति बदलती। आप जगह बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप खड़े भगवान के आगे हो, आप खड़े किसी देवी देवता के आगे हो, कहीं भी खड़े हो, अंदर जो चल रहा है ना वो आपका परिचय है। आप कहां खड़े हो वो आपका परिचय नहीं है। श्रावक का परिचय अलग होता है और संसारी का परिचय अलग होता है। हमारा परिचय कौन सा है? संसार का परिचय भी बना रखा है कि बदलने की कोशिश की है, कि नहीं, अब परिचय बदलना चाहिए। अब हम उसमें नहीं गिने जाने चाहिए जो अनादिकाल से गिने जा रहे। बदलने का अवसर मिला है, बदलने का साधन मिला है, बदलने की सामग्री सब कुछ मिला है, पर बदला क्या? बस आज ये मिला है, कल यहां से चले जाएंगे, आंख बंद हो जाएगी, किसी ब्राह्मण के घर में चले जाएंगे ना, वहां स्वाहा स्वाहा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वहां महादेव को जल चढ़ा लेंगे, वहां शनि को तेल चढ़ा लेंगे, और पास में मंदिर होगा, हमको याद भी नहीं आएगा कि गए भाव में हमने भगवान की पूजा करी। क्यों? 50 साल तक भगवान की पूजा करने वाला है, मर के दूसरी क्षण में भगवान भूल जाता है। कैसे कैसे भूल गया? कैसे भूल गया बताओ तो सही। 80 साल तक भगवान की हूं बोलते हैं, 40 साल से पूनम कर रहे हैं। आहा, एक पूनम नहीं छोड़ी हम, सब भूल गए। क्या करेंगे इस अभिमान को? थोड़े हाथ तोड़े कर देंगे तुम्हारे, थोड़ा बहुमान कर देंगे, थोड़ा इल्काब दे देंगे आपको, पर क्या ये अभिमान, ये बातें आंख मिचाने की दूसरी क्षण में आपको कोई खप में आने वाली है क्या? कुछ काम में आएगी क्या? क्या भार उठा के घूम रहे हो भाई? ये बोझ उठा रहे हो, इतना ये करा, इतना वो करा। बात ये है छाप कहां पड़ रही है। ये लकीर रेती में खींची जा रही है कि लकीर पत्थर पे खींची जा रही है कि पानी में? 3 लकीरें होती है, एक पानी की लकीर होती है, एक रेती की लकीर होती है और एक पत्थर की लकीर होती है। 3 लकीर होती है। हमारी आराधना, हमारी पूजा, हमारे क्रियाकांड जो भी हम कर रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? पानी की लकीर, रेती की लकीर या पत्थर की लकीर? पानी। यहाँ से गए भूल गए। यहां से गए भूल गए कि यहां आते हो तब भी याद नहीं होता। बताओ, मूर्तियां बदल बदल के, मंदिर बदल बदल के, इतनी देर में क्या हो जाता है? आंख बंद हुई, दूसरी जगह जन्म हुआ, और हमको कुछ भी याद नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई स्मरण नहीं, तो क्या करके आया? जन्मते ही खाना याद आ जाता है। शरीर को कष्ट पड़ता है ना, बच्चा रोता क्यों है? हाँ, पर भूख ठीक है, वो क्या है? भूख क्या? शरीर को कष्ट है ना। बच्चे तो सब रोते हैं, अपन भी रोए थे ना, अपने बच्चे भी रोते हैं, और वज्र स्वामी भी रोए थे। वो क्यों रोए थे? वज्र स्वामी क्यों रोए थे? वो भी रोए थे। हैं? मोबाइल ओघे के लिए रोए थे। हम तो आज भी नहीं रोते। चलो, अपन तो बच्चे नहीं है, हमको यूँ कहते हैं कि हम बच्चे नहीं है, ऐसा कहते हैं सब। सही है कि नहीं पता नहीं, पर अपन बच्चे नहीं ऐसा बोलते हैं। क्या है सही? हम सब शरीर के लिए, मन के लिए, हमने जिसको अपना मान लिया उनके लिए रोते रहते हैं। लेकिन जो हम हैं, उसके लिए तो कभी हमारी आंख में आंसू नहीं। अपने आप के लिए कभी नहीं, कभी नहीं। कहां चला जाता है सब?
हम डूबते नहीं हैं, हम बस ऊपर ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं। सतह ही धर्म है हमारा, सतह का धर्म है, डुबकी का धर्म नहीं है। हमारी कोई क्रिया, हम मंदिर में जाते हैं ना, उतनी 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप रहते हो, उतना समय भी हम भगवान के होके नहीं रहते। हम सामायिक करते हैं, उतना समय भी हम अपनी आत्मा के होके नहीं रहते। कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, हमारा मन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है, हम यहाँ रहते ही नहीं, कहीं उपस्थित। हाँ, सिर्फ दुकान में, ऑफिस में हम पूरे उपस्थित रहते, पूरे। वहां मजाल है किसी का फोन आ जाए, घर से भी फोन आ जाए, क्या है अभी काम, अरे ले, बिना वजह तो कोई हिम्मत करता ही नहीं तुमको फोन करने की। ये बात तो हमको वहां डिस्टर्बेंस लगता है। बिजनेस का टाइम है, धंधे का टाइम है, या कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कोई कह देगा आपको वहां पे, आपका दोस्त आया है, आपका सीजन का टाइम है, आप खूब व्यस्त हो, और वो कहेगा कि आधा घंटा मिल रहा है मेरे को, मालूम, बुला लोगे, मना करोगे, क्यों है? शाम को मिलेंगे। धंधे का टाइम, और आप सामायिक में बैठे हो, उनके देख मैं आया हूँ, आजा फ्री बैठा हूँ। हाँ, काम क्या? सही, रियल है। हमने धंधे को कहाँ रखा है और धर्म को कहाँ रखा है, ये सोच लो खाली, उससे ही पता चलेगा कि धर्म के लिए हम अभी लायक है कि नहीं। वास्तव में धर्म करने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? ये क्वालिफिकेशन है हमारा, क्या मजाक बना के रखा है? ये गिनतियों के लिए क्या सामायिक, ये मालाएं, ये पूजा क्या गिनती करने के लिए होती? इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी, क्या करोगे गिनती को? कंकड़ का पूरा पहाड़ खड़ा कर लो और एक रत्न हीरा प्राप्त कर लो, किसकी कीमत ज्यादा है? हम रेती का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, हमको हीरे में रस नहीं। हमको तो रेती का बड़ा दिखना चाहिए, कीमत हो ना, काय में इंटरेस्ट है हमको बड़ा। नौकार लिख के कितनी किताब भरी, अरे यहाँ एक लिख लेता नहीं, यहाँ खाली एक ही लिखना था, यहाँ लिखना था, यहाँ छपना चाहिए था। चूकते जा रहे हैं, पत्थर की लकीर की तरह खींचना होगा ये सब। भूल जाते हैं अगली क्षण में क्या कर रहे हैं। आप सोचो, सोचने तो आना चाहिए ना। शरीर से कितने जुड़े हुए हैं, जन्मते ही बालक बच्चे को खाने की इच्छा हो जाती है, शरीर का कष्ट होता है और रोने लग जाता है, और कष्ट में रोने लगे। वो व्यक्त भले करे ना करे, उसके डॉक्टर है, उसको खबर पता चल जाती है उसको कहाँ तकलीफ हो रही है शरीर में। हम इतने जुड़े हुए हैं। अब यहां से ये संस्कार है अनादिकाल के, जो हमको शरीर से जोड़े रखे हैं, पदार्थों से जोड़े रखे हैं, मोह से जोड़े रखे हैं। अब वहां से छूटने के लिए भगवान मिले थे, हमने तो उसी को बढ़ाने के लिए भगवान का उपयोग कर लिया है। हम अपनी मोह माया बढ़ाने के लिए भगवान का उपयोग कर रहे हैं। हम हमारी आसक्तियां और मोह उसका पोषण करने के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं सब? किसके लिए कर रहे हैं? क्या बढ़ रहा है बताओ मुझे। धर्म करते 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 मोह बढ़ रहा है कि घट रहा है? इच्छाएं बढ़ रही है कि घट रही है? संतुष्टि बढ़ रही है कि घट रही है? जो बढ़ना चाहिए वो घट रहा है, जो घटना चाहिए वो बढ़ रहा है। जो पाना चाहिए उसका कोई ठिकाना ही नहीं, सोच में भी नहीं है वो। और जिसको छोड़ने के लिए, वो जिसके सामने खड़े हो, वो जिस संसार को छोड़ के निकले हैं, उसकी मांग उसके पास कर रहा हो। बड़ी करुणता है। वो कह रहा है कि छोड़ो तो आप कह रहे हो दो। ये उपासना नहीं, भगवान की ये उपासना नहीं है, ये भगवान का उपयोग है। क्या कर रहे हैं हम? भगवान का उपयोग की उपासना। सोचना, कभी सोचना बैठ के कि हम कर क्या रहे हैं। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, बुद्धि की सार्थकता इसमें है, ये तत्व विचारणा।
हमारी बुद्धि लगी हुई है, बस संसार में ही लगी हुई। वो हमें प्रेरित करती रहती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा। कंपटीशन में लगे हुए। आपको ना भगवान पे भरोसा है, ना भाग्य पे भरोसा है, ना खुद पे, किसी पे भरोसा नहीं है। पास वाले की गाड़ी पे, पास वाले के पुण्य पे, उस पर भरोसा है। उसके पास है, वैसा मुझे चाहिए। और इसी दौड़ हम धर्म को भी घसीटते जा रहे हैं, हम भगवान को भी घसीटते जा रहे हैं। क्या उपयोग कर रहे हैं हम? तत्व विचारणम च। बुद्धि मिली है भाई, तो उसका उपयोग करना सीख लो। सही उपयोग नहीं करोगे ना, यही बढ़ेगा। धर्म से भी हम डूबने का काम कर रहे हैं, धर्म से भी हम अनर्थ खड़े कर रहे हैं। टाइम हो गया आपका। 10 पे चालू हुआ था तो 11:30 तो मेरी सिस्टम अलग है। मेरा उठाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम आपकी मर्जी का। बुद्धे फलम तत्व विचारणम। हमको सावधान कर रहे हैं भाई। इस बुद्धि का उपयोग संसार के लिए बहुत किया, शरीर के लिए बहुत किया, मन के लिए खूब किया, हमारे मोह के लिए किया, हमारी आसक्तियों के लिए किया, हमारी इच्छाओं के लिए किया। अपने लिए करो भाई। ये साधन है, शक्तियां है, शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है। कभी बैठ के सोचो तो सही। हम विहार करते हैं ना, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, सोच कर सोचो साथ किया जाएगा। पढ़ा होगा आपने भी कभी, है? कभी सोचते हो? कभी अपना खुद का हिसाब खुद से लेते हो कि आज के दिन की सार्थकता क्या? शाम को दुकान का हिसाब करते हो और वो मिले नहीं ना, 1 आध रुपए की गड़बड़ भी हो तो नींद नहीं आती, पूरा करके ही सोते हो। खुद का हिसाब लेते हो? खुद को कभी पूछते हो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, अपनी आत्मा के लिए क्या किया? याद भी किया? एक बार याद तो करो, चलो इतनी तो आदत डालो। खेल चल रहा है पूरा। ये तत्व विचारना है। तत्व विचारना ये नहीं है कि मैं जीव के 563 भेद गिन जाऊं, कर्म के 8 भेद गिन जाऊं, उसके पेटा भेद गिन जाऊं, ये गिन जाऊं। नहीं नहीं, सत्य की सोच, वास्तविकता, जो कर रहे हैं उसकी सार्थकता कितनी। मैंने कल कहा था, अब 50 साल 60 साल जितनी मेहनत करके जो भी उपार्जन करते हो, वो आपको कहां तक खप में आता है, कब तक आता है, कितने साल आता है? अरे यही का यही भी आपको खप में नहीं आता है। एक उम्र होती है, एक अवस्था आती है, खाना छूट जाता है, पीना छूट जाता है, बस वो जबरदस्ती थोड़ा खाते, न चल सकते हो, न घूम सकते हो, न जा सकते हो, न सुन सकते हो, दिखना कम हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, सब कुछ हो जाता है, असली दांत निकल जाते हैं, फिर खाने पीने की पाबंदी आ जाती है, डायबिटीज। अब तो बिल्कुल रोग एकदम सुलभ है। इतने रोग बढ़ गए हैं, इतने रोग बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्यों बढ़े बताओ? कुछ तो कारण होगा ना। कर्म बढ़ गए, कर्म बढ़ गए नहीं। हर एक चीज का कारण कर्म नहीं बनेगा। हमारी मूर्खता, अब मेरे को जगह इतनी है और मैं दबाए जा रहा हूं और फिर उल्टी हो गई तो मेरा कर्म खराब था। क्या कर्म खराब था? तेरी बुद्धि खराब थी। कर्म बिगड़े और परिणाम खराब आया नहीं, बुद्धि बिगड़ी और परिणाम खराब आया। हाँ, आप खाने पीने में नाप रखो नहीं और फिर दस्त लग जाए ना, उल्टी हो जाए तो फिर कर्म खराब है। वेदनीय कर्म, फिर पूजा पड़ेगा वेदनीय कर्म निवारण की। अरे वेदनीय कर्म नहीं, मोहनीय कर्म निवारण की पूजा पड़ा भाई तू। हाँ, वेदनीय कर्म का निवारण नहीं करना है, मोहनीय का निवारण करना।
80% वेदना तो तुम्हारे मोह के कारण है, वेदनीय कर्म के कारण नहीं है। सोचो, कभी बैठ के सोचो, कितना स्ट्रेस, कितना कितना तनाव है हमारे जीवन में। सुबह से उठ के रात तक, रात की सोच में भी, सपने भी आपको पता नहीं कैसे आते हो। कितने तनाव में जीते हैं हम। क्यों? आखिर किसके लिए, किस भव के लिए? जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है, उससे कई गुना अधिक आपको मिल चुका है। अब किस बात का तनाव? खुद की ओर मुड़ो, बुद्धे फलम तत्व विचारण। बुद्धि का अर्थ ही है, जो आपको सन्मार्ग के दिखा है वो बुद्धि है। हम तो हमारे संस्कारों के पीछे चले जा रहे हैं, सोचते तक नहीं है कभी बैठ के कि हम जो कर रहे हैं वो अनादिकाल के संस्कार है, उनको तोड़ना धर्म का काम। धर्म किस लिए है भाई? धर्म किस लिए? धर्म का काम क्या है? अनादिकाल के संस्कार तोड़ना, यही धर्म का पुरुषार्थ है। यदि आपके संस्कार नहीं टूट रहे हैं तो आप भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी चूक कर रहे हो। संस्कार तोड़ना होंगे ऊपर ऊपर से। देखो, अंदर मकान में दीमक लग चुकी है, हाँ, उसको वॉलपेपर से ढका जा सकता है, लेकिन दूर नहीं किया जा सकता। हम क्या कर रहे हैं? पुण्य बढ़ा के संतोष प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, अपना पुण्य बढ़ गया, हम अपना कुछ नहीं, हम दबा रहे हैं धर्म कर्म को, हम हमारे संस्कारों को दबा के बैठ रहे हैं। लेकिन जब उदय में आएंगे ना, तब सहन नहीं कर पाएंगे। ये मोह के संस्कार, ये राग द्वेष के संस्कार, ये मेरे तेरे के संस्कार, ये आसक्ति के संस्कार, ये कषायों के और क्लेश के संस्कार, वहां कमी आनी चाहिए। अंदर चित्त की शुद्धि हो और बाहर सुख की वृद्धि हो, ये दो जहां मिलते हैं ना, उस बिंदु का नाम धर्म है। हम एक में राजी है, हमारा बाहर बढ़ना चाहिए, अंदर तो सब। फिर चर्चा सब यही करते हैं अपन, साहब क्या चल रहा है सब, हाँ, तो उसमें हम भी तो है। बुद्धे फलम तत्व विचारणम। बुद्धि का फल क्या, उसकी सार्थकता क्या, ये सोचना है, बैठ के सोचना है। कभी आदत तो डालो, कभी तो डालो। सोचोगे नहीं तो कभी पाओगे, यही तत्व चिंता है। कहां उपयोग हो रहा है बुद्धि का? जब देखो, जब हम सिर्फ संसार की बातें करते हैं, सिर्फ। न परिवार आपका साथ में बैठ के धर्म चिंता करता है। करते हो कभी? परिवार साथ में बैठते हो? पहले तो ये पूछो, है बैठते हो? हाँ, किसी की शादी बादी हो, क्या देना है क्या लेना है, उनकी चिंता चर्चा के लिए बैठते होंगे तो भले। पर सभी संसार की बातों को एक तरफ करके आप, आपके बच्चे, सब कोई साथ में बैठे और थोड़ी धर्म चर्चा करे, कोई धर्म चिंतन करे, ऐसा कोई माहौल एकाध घर कोई मिलेगा? नहीं। धर्म चिंता जहां नहीं है, वहां शांति, वहां धर्म का अनुभव क्या? कुछ नहीं। हम तो बोल के चले जाएंगे, फिर आप कह दोगे सर चौमासा आ जाओ, एक दिन में क्या हुआ? थोड़ा सा सॉल्यूशन भी दे दो उसका। है 4 महीने दिए थे, उसका फल तो अब इतने साल बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। अब हिम्मत कैसे करें बताओ? थोड़ा सा बोला हमने, यहाँ मिलेगा, यूँ आप ना मारे, यहाँ मिलेगा। आश्वासन दे रहे हैं मेरे को, हिम्मत दे रहे हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च देहस्य सारम रत धारणम। 4 शक्तियां हैं हमारे पास। एक बुद्धि है, एक शरीर है, एक संपत्ति है, और एक
वाणी, इन चारों के प्रति हमें सावधान कर रहे हैं। कैसे सार्थक करना है, उपयोग तो सब कर रहे हैं, सार्थक करने की बात। तो बुद्धि की बात करी, बाकी की 3 बातें हैं वो कल करेंगे। अग्रह, अधिकार, वर्तमान, जो